अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। वो ये है कि प्रेगनेंसी होने के लिए जो आप अंडा बनाने के लिए मेडिसिन लेती हैं, इनकी क्या क्या इकसाम होती हैं और इसके अलावा इनको किन सूरत हाल में लेना चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं फ़र्दर इस टॉपिक से रिलेटेड और मज़ीद वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको फर्टिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल लाजमन सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली नई मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें रेगुलर बेसिस पे। बेसिकली मेरा मकसद ये है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो अब मैंने सोचा है कि एक टॉपिक को लेकर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहले आपको एक टॉपिक के हवाले से प्रोवाइड की जाए। इसलिए अब मैं फर्टिलिटी अवेयरनेस पे एक पूरी सीरीज़ शुरू करूँगी जिसमें मैं 8 से 10 वीडियोस अपलोड करूँगी मज़ीद। तो इसलिए जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। चलें जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, हमारी वीडियो के टॉपिक की तरफ। बेसिकली अंडा बनने वाली जो मेडिसिन होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक टैबलेट फॉर्म में होती है और दूसरा इंजेक्शन फॉर्म में होती है। पहले हम बात करते हैं जो टैबलेट फॉर्म में हम मेडिसिन लेते हैं। हमारे पास दो मेजर तरह की टैबलेट्स आ जाती हैं जो आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करती है ताकि आपके अंडे बन सकें। इसमें क्लोमिफेन सिट्रेट आ जाती है और दूसरा आ जाता है लेट्राजोल। अब बात करते हैं इन दोनों टैबलेट्स, इन दोनों मेडिसिन का रोल क्या है। क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्राजोल का रोल क्या होता है आपकी बॉडी में, किस तरीके से ये अंडे बनाती है। ये मेडिसिन बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी को सिग्नल्स जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो आपकी अंडादानी है, आपकी जो ओवरी है, उधर अंडों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से ये दोनों मेडिसिन आपके अंदर अंडा बनाने का काम करती हैं अगर आपके अंडे नहीं बन रहे तो। अब अगली बात करते हैं इन दोनों मेडिसिन में, इन दोनों टैबलेट्स में मेजर डिफरेंस क्या है। किन सूरत हाल में आपकी डॉक्टर आपको क्लोमिफेन सिट्रेट खाने के लिए देती है और किन सूरत हाल में आपकी डॉक्टर आपको लेट्राजोल खाने के लिए देती है। तो मेजर डिफरेंस जो इन दोनों टैबलेट्स में है वो ये है, जो क्लोमिफेन सिट्रेट है उसका ड्रॉबैक या उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, जिसको हम नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं या प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी रिस्पॉन्स में आपके अंदर एक से ज़्यादा एग एक टाइम में बन जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब आप क्लोमिफेन सिट्रेट अपने 6 साइकिल्स में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं आपके, उसके अंदर 6 साइकिल के अंदर मुसलसल जब यूज़ करते हैं ताकि आपके अंडे बने और आपकी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो इसका नुकसान ये होता है आपके अंडे 1-1.5 साल के अंडे जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि क्लोमिफेन सिट्रेट एक वक्त में एक से ज़्यादा एग्स की ग्रोथ करवाता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो आपके 1-1.5 साल के अंडे भी ज़ाया हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एग काउंट जो है वो कम हो जाता है। और अगर इसके कंपैरेटिवली लेट्राजोल को देखा जाए तो वो यूनिफॉलिक्यूलर होता है, यानी कि वो एक वक्त में एक ही फॉलिकल, एक ही एग को स्टिमुलेट करवाता है, एक ही एग की ग्रोथ करवाता है। लेट्राजोल का प्रेगनेंसी के अंदर क्लिनिकल जो रेट है वो भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है। PCOS के अंदर पहला ट्रीटमेंट आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करती है वो है क्लोमिफेन सिट्रेट, और सेकेंड लाइन पे वो लेट्राजोल को कंसीडर करती है। अगर क्लोमिफेन से आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती, आपके अंडे नहीं बनते, फिर लेट्राजोल को कंसीडर किया जाता है। और फिर कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको हम टैबलेट्स देते हैं, पहले क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं, उनसे देखते हैं कि उनके एग की प्रोडक्शन हुई है, उनकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई। अगर क्लोमिफेन सिट्रेट से उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर हम उनको लेट्राजोल की तरफ लेकर जाते हैं, सेकंड टैबलेट की तरफ। और अगर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर हम उनको इंजेक्शन की तरफ चले जाते हैं। इंजेक्शन के अंदर हम उनको डायरेक्टली लगाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ताकि उनके अंदर FSH की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे। इंजेक्शन हम पेशेंट को कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं टैबलेट के साथ, या फिर हम इंजेक्शन डायरेक्टली सिर्फ सिंगल इंजेक्शन की डोज भी दे सकते हैं टैबलेट्स के बगैर ही पेशेंट को, ताकि उसके अंदर FSH की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। अब इंजेक्शन के ज़रिए जो हम आपके अंदर FSH की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं, ये ज़्यादातर IUI के केस में करते हैं या IVF के प्रोटोकॉल के अंदर करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।